हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 28 अक्टूबर 2025 ट्यूसडे यानी मंगलवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के न्यूज़पेपर पर चलें उससे पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से ये इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स की एक टेस्ट सीरीज़ हम लोग लेके आए हैं ओनली एट 599 रुपीज़ फॉर फर्स्ट 25 स्टूडेंट्स। टोटल 51 टेस्ट इसमें आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो इसमें एनरोल कर सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, हमारे ऐप और वेबसाइट में भी ये लिस्टेड है। और यहाँ पर जो नंबर दिया गया है व्हाट्सएप नंबर, अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी है तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। और सी सेट लाइव क्लासेस का बैच भी हमारा 2 नवंबर से शुरू हो रहा है, सिर्फ 1299 रुपीज़ में है। और बैच की स्ट्रेंथ इज़ अगेन लिमिटेड टू 50 स्टूडेंट्स। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक है, हमारे ऐप और वेबसाइट में भी लिस्टेड है कोर्स। कोई डाउट या क्वेरी होती है तो ये नंबर अगेन इसका यूज़ करके आप हमसे बात कर सकते हैं और इस कोर्स को जितना जल्द से जल्द हो सके एनरोल कर लें। और इस कोर्स का आप लोग ट्रायल स्टार्ट कर सकते हैं ओनली एट 49 रुपीज़। उसके लिए आपको जो ये QR कोड और UPI ID दिया गया है इसमें 49 रुपीज़ सेंड करना है। और उसके बाद पेमेंट प्रूफ के साथ हमारे जो टेलीग्राम पे ID है वो, या फिर व्हाट्सएप पर इस पर आपको मैसेज करना है। ठीक है। तो 49 रुपीज़ में आपको क्या मिलेगा, हमारी कुछ बेसिक्स की क्लासेस होती हैं वो आपको मिलेंगी, लाइव क्लासेस। और साथ ही साथ एक टॉपिक रीजनिंग का, एक टॉपिक क्वांट का, ये लगभग कुल मिला के 12 क्लासेस के आसपास होंगी। तो ये आपको मिल जाएंगी एट 49 रुपीज़। अगर आप ट्रायल के बाद सेटिस्फाइड होते हैं तो आप रिमेनिंग अमाउंट पे करके फुल बैच में भी एनरोल कर सकते हैं। ठीक है। चलिए अब हम लोग आज के न्यूज़पेपर पर चलते हैं और आज के जो आर्टिकल्स हैं वो देखते हैं। तो ये आज का न्यूज़पेपर है। अब इसके बाद यहाँ पर ये लिखा गया है कि बिहार में भी आपको पता है कि कुछ समय पहले, क्योंकि बिहार में जब अभी चुनाव होने हैं तो उससे पहले यहाँ पर SIR कराई गई है। SIR का मतलब है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। मतलब जो इलेक्टोरल रोल्स है, जो मतदाता सूची है उसमें बदलाव या उसमें जो रिवीजन है, ठीक है, वो यहाँ पर किया जा रहा है। उसको SIR का नाम दिया गया है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। और बिहार के बाद अब अगला जो फेज़ है, जो अगला चरण है SIR का, वो पूरे देशव्यापी स्तर पर हो रहा है, जिसमें 12 राज्य और यूटीज़ में ये होगा। ठीक है। टोटल 51 करोड़ वोटर जो है इन जगहों पर इन्वॉल्व है। ठीक है। और ये 12 राज्य की अगर मैं बात करूँ, मतलब 12 क्या, 9 राज्य और 3 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। दैट इज़ वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी, उत्तर प्रदेश, गोवा, गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार। ठीक है। तो इनमें से कुछ राज्यों में जो वोटिंग है वो अगले साल होनी है ना। मतलब जो असेंबली के इलेक्शंस हैं, दैट इज़ बंगाल में, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी में, यूपी, गुजरात और गोवा में 2027 में होनी है, राजस्थान, MP और छत्तीसगढ़ में 2028 में होनी है। ठीक है। हालांकि अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप में कोई असेंबलीज नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी SIR जो है वो किया जा रहा है। ठीक है। तो इसमें बेसिकली बोला गया है कि 4 दिसंबर तक का टाइम है वोटर्स के पास कि वो अपने जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो सबमिट करें। ठीक है। फॉर्म्स वगैरह सबमिट करें विद द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स। और 9 दिसंबर को जो है वो यहाँ पर ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिश की जाएगी और 7 फरवरी 2026 को फाइनल इलेक्टोरल रोल जो है वो पब्लिश किए जाएंगे। ठीक है। तो आप भी अगर इनमें से किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी को बिलोंग करते हैं, ठीक है, यहाँ पर से कहीं के भी अगर आप वोटर हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो प्रिपेयर करके रखें। और इसका जो फॉर्म है वो 4 दिसंबर तक आपको भरना होगा। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले CGI की। तो जो अभी प्रेजेंट के CGI हैं जस्टिस BR गवई, इन्होंने केंद्र को रिकमेंड किया है द नेम ऑफ जस्टिस सूर्यकांत। ठीक है। ये है जस्टिस सूर्यकांत, ये अगले CGI होंगे, है ना। जस्टिस गवई जो है वो 23 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। तो उसके बाद 53rd CGI जो बनेंगे इंडिया के 53rd CGI, दैट विल बी जस्टिस सूर्यकांत। ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीच के पेजेस में ऐसा कोई खास न्यूज़ नहीं है और आज एक्सप्लेन पेज पर भी हमें सिर्फ एक ही आर्टिकल देखना है, क्योंकि बाकी जो एक आर्टिकल है वो बिहार से रिलेटेड है, बिहार की पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। ठीक है। तो उस पर हमें ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये वाला आर्टिकल है 5 माइलस्टोन्स ऑफ बिहार पॉलिटिक्स, तो इसके बारे में हमें जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू।
हम बात करेंगे दिस आर्टिकल की, ठीक है। रो ओवर पीएम श्री स्कूल्स स्कीम विच केरला हैज़ एग्रीड टू इम्प्लीमेंट, ठीक है। केरला जो राज्य है उसने काफ़ी समय तक इसका विरोध करने के बाद अभी फ़िलहाल मतलब हाल ही में इस बात को लेकर एग्री कर लिया है कि जो पीएम श्री स्कूल्स स्कीम है वो इसको इम्प्लीमेंट या लागू करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि केंद्र सरकार की ये स्कीम है दैट इज़ पीएम श्री स्कूल्स। ये स्कीम जो है वो अभी जो पॉलिटिकल रैंगलिंग का मतलब होता है जो राजनीतिक, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि झगड़ा चल रहा था, फसाद चल रहा था केरला में, उस फसाद के केंद्र पर, मतलब उस फसाद का जो मेन इशू था वो इसी चीज़ को लेकर था, जो पीएम श्री स्कूल्स स्कीम है उसको, ठीक है। केरला की जो सरकार है दैट इज सीपीआईएम लेड लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट एलडीएफ गवर्नमेंट सरकार है अंडर द चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन। इन्होंने अब एग्री कर लिया है कि वो इस स्कीम को अपने राज्य में इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। रिट्रेटिंग फ्रॉम इट्स वेहमेंट रिफ्यूजल सो फार टू अलाउ स्टेट्स टू बी लेबल्ड एज पीएम श्री स्कूल्स, ठीक है। अभी तक बेसिकली वो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि बेसिकली इसमें ये होता है कि जितने भी मतलब जो भी स्कूल्स इस स्कीम के अंतर्गत आएंगे उनके नाम के आगे से पीएम श्री लिखा जाएगा, ठीक है। तो वो इसके लिए तैयार नहीं थे, है ना। अब जब वहाँ की सरकार ने इस बात को लेकर वो एग्री हो गए कि वो अपने वहाँ पीएम श्री स्कूल्स स्कीम को लागू करेंगे, तो फिर वहाँ की जो अपोजिशन पार्टी है दैट इज़ कांग्रेस, ठीक है, वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। और जो अलायंस पार्टनर है सीपीआई वो भी इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि इस बारे में उनसे कोई भी राय मशवरा नहीं किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर यह भी पॉइंट किया गया है कि लेफ्ट जो वहाँ की सरकार है उसने केंद्र की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ना, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 का, उसका भी अपोज किया है, ठीक है। और इसी पॉलिसी के जो रिकमेंडेशंस हैं वो इन स्कूल्स में फॉलो किए जाते हैं, जो पीएम श्री स्कूल्स हैं उनमें। लेकिन स्टेट ने यानी कि केरला ने अब केंद्र के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू साइन कर लिया है कि वो इस इनिशिएटिव को, इस पहल को अपने राज्य में लागू करेंगे, ठीक है। अब देखिए पीएम श्री स्कीम है क्या। पीएम श्री का जो फुल फॉर्म है दैट इज़ पीएम मतलब भाई प्रधानमंत्री स्कूल्स ऑफ राइजिंग इंडिया, ठीक है। ये स्कीम जो है वो अप्रूव हुई थी 2022 में। और इस स्कीम के अंतर्गत ये कहा गया था कि लगभग पूरे देश में 14,500 के आसपास जो स्कूल्स हैं उनको इस तरीके से डेवलप किया जाएगा कि शोकेज एस्पेक्ट ऑफ द एनईपी 2020, मतलब जो भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के मेन रिकमेंडेशंस हैं उनको इस स्कूल्स में फॉलो किया जाएगा। और ये स्कूल जो है वो बाकी स्कूल्स के लिए या बाकी उस अपने क्षेत्र के स्कूलों के लिए एक उदाहरण या एक एग्जाम्पल जो है वो सेट करेंगे, ठीक है। इसमें जितने भी स्कूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं उनको इसमें कवर किया जाता है। अभी तक जो है 14,500 का टारगेट है, जिसमें से 13,000 से कुछ ज़्यादा स्कूलों को इस स्कीम के लिए सेलेक्ट कर लिया गया है। इनमें से 1533 स्कूल्स ऐसे हैं जो केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय हैं जिनको केंद्र के द्वारा मैनेज किया जाता है। यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री का ने यहाँ पर इन स्कूल्स के लिए कुछ गाइडलाइंस जो है वो सेट करके रखी हैं, ठीक है। जैसे कि गाइडलाइंस में ये है कि टीचिंग विल हैव टू इन्वॉल्व इनोवेटिव मेथड्स, ठीक है, कि जो यहाँ पर शिक्षण होगा, जो पढ़ाई होगी वो इनोवेटिव मेथड से पढ़ाया जाएगा, जैसे कि आर्ट बेस्ड लर्निंग होगी, ठीक है। वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। वोकेशनल एजुकेशन का मतलब होता है जो आपका कह सकते हैं आप एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड स्किल बेस्ड एजुकेशन होती है, ठीक है, वो हो गया। स्कूल्स को ये इंश्योर करना होगा, ये सुनिश्चित करना होगा कि जो छोटी क्लासों में, जो यंगर क्लासेस में बच्चे हैं वो बेसिक लिटरेसी और न्यूमरेसी स्किल्स को अचीव करें, ठीक है। टेस्टिंग और असेसमेंट जो है वो कॉम्पिटेंसीज मेजर करने के लिए होगा, सिर्फ रॉट लर्निंग या फिर जो रटने की जो प्रक्रिया है सिर्फ उसके ऊपर बेस नहीं होगा। तो इस तरह की कुछ रिकमेंडेशन जो है वो इसमें दी गई हैं, ठीक है। और जहाँ तक करिकुलम की बात है तो पीएम श्री के जो स्कूल्स हैं उनको या तो नेशनल करिकुलम फॉलो करना होगा, ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, या फिर जो स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क जो स्टेट के द्वारा डेवलप किया गया है एनईपी के आधार पर उसको फॉलो करना होगा, ठीक है। यहाँ पर जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसने एक स्कूल क्वालिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क ये भी एक बनाया। ये बेसिकली क्या है, ये एक चेकलिस्ट है,
ठीक है, जिससे स्कूल जो है वो इस स्कीम के अंतर्गत उनमें कितना ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसको ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, और इस फ्रेमवर्क पे जितना उनको स्कोर मिलेगा स्कूल्स को, उसी के आधार पर उनको जो है वो कितना फंड मिलेगा वो भी इस चीज़ पर निर्भर करता है। यह स्कीम बेसिकली जो है वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सेंटर और स्टेट में इसका फंड बटा हुआ है। सेंटर जहाँ 60% इसका फंड देता है, वहीं स्टेट जो है वो 40% देते हैं। तो एक तरीके से ये क्या हो गई, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम हो गई है ना, कि जिसमें केंद्र और राज्य दोनों ही पैसा दे रहे हैं। अब कौन कौन से राज्य हैं जो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? ठीक है, केरला ने अब एग्री कर लिया है, तो अब सिर्फ दो ही ऐसे राज्य हैं जो इस स्कीम को अभी भी लागू नहीं किए हैं। एक है तमिलनाडु और दूसरा है वेस्ट बंगाल। ठीक है, पिछले बार ऐसा कुछ हुआ था कि जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसने दिल्ली, पंजाब और वेस्ट बंगाल को अंडर दी समग्र शिक्षा स्कीम फंड देने बंद कर दिए थे। तो उसके बाद आम आदमी रूल्ड पंजाब और दिल्ली, उस समय दिल्ली आम आदमी पार्टी की रूलिंग थी वहाँ पर, तो उन्होंने उसको एग्री कर लिया था कि वो आप पीएम श्री को इम्प्लीमेंट करेंगे। पहले वो काफ़ी मना कर रहे थे, लेकिन जब उनका पैसा वगैरह समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत रोका गया तो फिर उन्होंने भी कहा कि हम भी इसको मानेंगे। सॉरी, इस स्कीम को लागू जो है वो अपने वहाँ करेंगे। ठीक है, वेस्ट बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल ने इस स्कीम का विरोध किया है, क्योंकि उनका ये कहना है कि स्कूल के नाम के आगे पीएम श्री जो है वो लिखना होगा, है ना, और इसमें पैसा जो है वो तो राज्य भी दे रहे हैं, लेकिन फिर स्कीम के नाम के आगे पीएम लिखना, ठीक है, वो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। तो उन्होंने अभी भी इसको लागू नहीं किया अपने वहाँ। तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल दो ऐसे राज्य हैं जिन्होंने अभी तक इस स्कीम को लागू नहीं किया अपने वहाँ। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद यहाँ पर पिछले साल मार्च की बात है कि केरला ने ये एक्सप्रेस किया था कि वो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने एमओयू साइन नहीं किया, क्योंकि उनका ये कहना था कि दैट इट आस्क्ड द स्टेट टू इम्प्लीमेंट ऑल प्रोविजंस ऑफ द एनईपी इन एंटायरिटी, क्योंकि उसमें ये कहा गया था कि जो एनईपी है उसको आपको उसके सारे के सारे प्रोविजंस या प्रावधान जो है उनको इम्प्लीमेंट करना होगा, तो इसलिए वो फिर राजी नहीं हुए। और जो डीएम के रूल तमिलनाडु है उसने भी इस स्कीम का इसी आधार पर जो है वो विरोध किया है। ठीक है, अब यहाँ पर बेसिकली ये लिखा गया है कि हाउ इज़ द स्कीम इम्प्लीमेंटेड। अब ये स्कीम कैसे इम्प्लीमेंट होगी? देखिए, सेंटर ने बेसिकली जो रिलीज ऑफ फंड्स है, मतलब जो समग्र शिक्षा स्कीम के अंतर्गत फंड्स दिए जाते हैं वो भी 60-40 के रेशो में ही आता है। उस चीज़ को केंद्र ने ये पीएम श्री के इम्प्लीमेंटेशन के साथ जोड़ दिया। मतलब जिन राज्यों में पीएम श्री को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है उन राज्यों को केंद्र जो है वो समग्र शिक्षा अभियान का पैसा भी नहीं दे रहा है। ठीक है, वही चीज़ हमने पंजाब दिल्ली के केस में देखी। ठीक है, वही चीज़ हमने केरला के केस में भी देखी, है ना। तो द स्कीम सपोर्ट्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द राइट्स टू एजुकेशन एक्ट। ठीक है, ये जो स्कीम है ये सपोर्ट करती है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है। यूनिफॉर्म और टेक्स्ट बुक प्रोवाइड करती है स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट स्कूल्स में। डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन जो है उनको सपोर्ट करती है। और साथ ही साथ जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो उनमें जो एडमिशन्स होते हैं फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी, तो उनमें जो रीइंबर्समेंट होता है वो भी इस स्कीम के तहत दिया जाता है। ठीक है, अब वही मैंने आपको बताया कि जिन राज्यों ने विरोध किया या इस बात को लेकर वो एग्री नहीं हुए कि वो अपने राज्य में पीएम श्री को इम्प्लीमेंट करेंगे, उनको समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत पैसा भी नहीं दिया गया है। ठीक है, केरला की अगर हम बात करें तो 2024-25 और 25-26 तक का भी अभी तक इनको समग्र शिक्षा का पैसा नहीं मिला है, और 2023-24 में भी सिर्फ इनको उसका कुछ पार्ट ही मिला था। तो लगभग ये 1150 करोड़ के आसपास होता है। ठीक है, तो इसमें अब यही कहा गया, मतलब केरला की तरफ से यही कहा गया कि अगर हम इस स्कीम को इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो हमारा फिर जो ये समग्र शिक्षा का पैसा है वो भी केंद्र रिलीज नहीं करेगा। तो एक तरीके से मतलब उनकी सरकार मतलब अपनी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मजबूरी जाहिर कर रही है, कंपल्सन जाहिर कर रही है कि हमारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हम पीएम श्री की स्कीम को लॉन्च मतलब लागू नहीं करेंगे अपने राज्य में, तो फिर हमारा जो ये समग्र शिक्षा का पैसा है वो भी केंद्र सरकार नहीं देगी। ठीक है, तो इस पर मतलब एक तरीके से कहीं ना कहीं जो मुझे लग रहा है, ठीक है, आई मे बी रॉन्ग, बट मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो फेडरलिज्म है, ठीक है, जो फेडरलिज्म है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ों से मतलब उसको आप क्या कह सकते हैं कि उसको जकड़ा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि फेडरलिज्म का मतलब क्या है? फेडरलिज्म का मतलब यही है कि जो राज्य है और जो केंद्र है वो अपनी अपनी जो उनकी पावर्स हैं विच आर डिफाइंड इन दी कॉन्स्टिट्यूशन,
वो उसके हिसाब से काम करे, है ना। क्योंकि ये बात फेडरलिज्म में बड़े ध्यान से समझने की है कि स्टेट्स आर नॉट दी सबॉर्डिनेट्स टू द सेंटर। ठीक है, कि राज्य जो है वो केंद्रों के अधीन नहीं है ना, दे आर नॉट सबॉर्डिनेट। उनकी अपनी पावर्स है और इसी को फेडरलिज्म कहते हैं, है ना, कि दोनों की अपनी अपनी जो पावर्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है, जो सोर्स ऑफ पावर है, वो दोनों की मेंशनड है। तो स्टेट्स आर नॉट सबॉर्डिनेट टू दी सेंटर। बट इस तरीके की जो यहाँ पर एक्टिविटी है, जो हरकत की जा रही है कि अगर आप पीएम श्री स्कीम को लागू नहीं करेंगे तो आपका समग्र शिक्षा का पैसा भी हम लोग नहीं रिलीज करेंगे, तो ये एक तरीके से कहीं ना कहीं फेडरलिज्म को जकड़ने की कोशिश की जा रही है। और इस तरीके की जो मतलब आप एक तरीके से कह सकते हैं जो ये टसल है, ठीक है, बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स, ये उन राज्यों में देखने को ज़्यादा मिल रही है, या स्पेशली उन्हीं राज्यों में देखने को मिल रही है जो राज्य अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर दिल्ली पंजाब का नाम था, है ना, वो भी अपोजिशन रूल्ड ही थे। फिर तमिलनाडु का नाम है डीएमके, अगेन अपोजिशन रूल्ड स्टेट। वेस्ट बंगाल का नाम है टीएमसी, ममता बनर्जी, अगेन अपोजिशन रूल्ड स्टेट। ठीक है, फिर केरला का नाम है एलडीएफ, पिनरई विजयन, अगेन अपोजिशन रूल्ड स्टेट। तो ये सारी के सारी प्रॉब्लम्स जो है वो कहीं ना कहीं वो जो एक फेडरलिज्म का को नैरोली मतलब स्केप, जो नैरो स्केप स्कोप उसका रखा जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं रिलेटेड है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, आप लोग इस बारे में क्या कहना चाहते हैं वो मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें जो है ना थोड़ा सा आप लोगों को सोचनी पड़ेंगी, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस डायरेक्टली तो नहीं भी हो, मेंस में ज़रूर पूछे जा सकते हैं, और साथ ही साथ आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते हैं ओपिनियन बेस्ड, कि ऐसा ऐसा इशू है, तो आपको इसमें क्या लगता है कि क्या फेडरलिज्म इससे अफेक्ट हो रहा है, या ये फेडरलिज्म को अफेक्ट करने का एक डायमेंशन है। एक डायमेंशन हम लोगों ने पहले भी देखा है फेडरलिज्म को, जो चीज़ अफेक्ट कर रही है वो जो गवर्नर्स वाला टसल है ना, कि अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स में, खासकर तमिलनाडु में हमने देखा था वो चीज़, कि अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स में गवर्नर का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है, गवर्नर्स बिल पास नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, तो वो सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लगता है कि फेडरलिज्म को अफेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इस बारे में आप लोग अपना जो भी विचार है, आई मे बी रॉन्ग, ठीक है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं जो बात आपको कह रहा हूँ वो सही है। आप अपनी तरफ से अपने हिसाब से चीज़ों को सोचिएगा और मुझे कमेंट्स में जवाब ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो यही आर्टिकल थे जो आज हमें डिस्कस करने थे। आज का सेशन काफ़ी छोटा है, बट ठीक है, किसी किसी दिन ऐसा भी चलता है। तो बाकी जो चीज़ें हैं उसको आप लोग एक बार, जो मतलब पुराने आर्टिकल्स हैं, अगर आपने कोई मिस हो गया है, कोई सेशन मिस हो गया है, तो प्लीज़ उसको भी ज़रूर देख लें। ठीक है, चलिए, तो आज के सेशन को हम लोग इतना ही रखते हैं। और जाने से पहले फिर से मैं आपको बता दूं, अगर आप 2026 के प्रीलिम्स देने वाले हैं तो जनरल स्टडीज़ करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ है हमारे पास, 51 टेस्ट हैं, ओनली 599 रुपीज़। आप चाहें तो इसमें सॉरी एनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारी ऐप और वेबसाइट में भी लिंक है, और यहाँ पर ये नंबर दिया गया है, इस पर कोई डाउट हो तो यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, और 2 नवंबर से हमारा सीसेट लाइव क्लासेस का बैच भी शुरू हो रहा है, ओनली एट 1299 रुपीज़ फॉर 50 स्टूडेंट्स। तो इसको भी जल्द से जल्द आप लोग एनरोल कर लें, और 49 रुपीज़ में आप इस बैच का ट्रायल भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस QR कोड UPI ID के थ्रू 49 रुपीज़ पे करें, फिर उसके बाद टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पर हमें मैसेज करें विद द पेमेंट प्रूफ। और जैसे ही लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी 2 नवंबर से, तो आपको ये चीज़ें जो हैं मतलब अराउंड 10-12 क्लासेस के आसपास इसमें मिलेंगी। और सेटिस्फाइड अगर आप उसके बाद होते हैं तो रिमेनिंग अमाउंट पे करके आप फुल बैच में भी एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज़ हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलते रहें। और साथ ही साथ हाईलाइटेड आर्टिकल्स के लिए हमारा करंट अफेयर्स ओकुल चैनल ज्वाइन करें, इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इसको करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम में, या इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।